नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो आज हम बीटा और गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बीटा फंक्शन जो होता है उसको हम बीटा m, n से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे इसका फॉर्मूला होता है 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर n-1 dx। ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, जहां पे m और n जो है वो क्या होते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक संख्या। ठीक है, तो एक तो ये आपको याद रखना है कि x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर n-1 अगर हो तो इसमें एक प्लस हो जाता है, यानी m और n, बीटा mn का ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार इसका एक और फॉर्मूला होता है, तीन फॉर्मूले होते हैं। ये पहला, दूसरा फॉर्मूला इसका होता है बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इसकी लिमिट, और x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। दूसरा फॉर्मूला ये होता है बीटा फंक्शन का, और ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मूले से बनता है। कैसे बनेगा तो हम देख लेते हैं। ये जो हमारा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 1 बोलता हूँ। इस फॉर्मूले में अगर हम, चलो इसको प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला रख रहा हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। अब इसमें हम प्रतिस्थापित करते हैं x की जगह, अपने को ये चाहिए तो y अपॉन 1 प्लस y। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस x है तो अपने को अपॉन में, तो अपॉन में 1 प्लस y, और फिर y को अपने x में चेंज कर देंगे। तो हम अगर x की जगह, इस फॉर्मूले में x की जगह ये प्रतिस्थापित अगर करें, प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा देखते हैं। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी करते हैं। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई, वाई का करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस ये y वैसे ही लिख देते हैं, और इसका करोगे 1 प्लस वाई का अंकुलन तो 1 हो जाएगा, इनटू में dy, यानी ये क्या आ जाएगा आपका, ये y से y कट जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy। ठीक है, x की जगह अगर हम y अपॉन 1 प्लस वाई करेंगे, अब जब इसका अवकलन किया तो ये आ गया हमारे पास, तो dx की जगह हम ये रखेंगे। अगर ये हम इसमें रखेंगे, यहाँ इस समीकरण में रखने पर, तो हमारे पास बीटा mn इज इक्वल टू x की पावर m-1 था, x की जगह ये रखोगे तो इस पूरे की पावर हो जाएगी। पहले तो लिमिट, पहले इसकी लिमिट, चलो अभी देखेंगे, पहले अपने इसमें रखते हैं। तो x की जगह यहाँ y अपॉन 1 प्लस वाई यहाँ रखोगे तो y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m-1 इसकी जगह रख दिया, और इसकी जगह भी अगर रखोगे आप तो 1 माइनस x है, और x की जगह y अपॉन 1 प्लस वाई n-1, और dx की जगह, यहाँ जो ये dx है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर dy। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, हाँ लिमिट देखो x में लिमिट जब x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, और x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप देखो इसके y की जगह आप इंफिनिटी रखो, या इसको y से जब डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा अपना, इसको y से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 1/y + 1, ठीक है, इसको ऊपर नीचे y से डिवाइड कर दिया। अब y की जगह अगर आप इंफिनिटी रखोगे तो ये हो जाएगा 0, x की वैल्यू 1, यानी x की जगह अगर 1 हुआ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इंफिनिटी या अनंत। जब आप इसमें सरल करोगे इसको तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 + y की पावर कितनी है, m-1, और यहाँ से जब लघुत्तम लोगे 1 + y इसकी पावर n-1, और यहाँ से 1 + y की पावर 2, सबको जोड़ देते हैं, 1 + y की पावर m-1 यहाँ से, और यहाँ से n-1, इनको जोड़ोगे तो m + n-2, और यहाँ से +2, और यहाँ हो गया y की पावर m-1। यहाँ से जब आप लघुत्तम लोगे तो यहाँ 1 + y - y, ये हो जाएगा 1 + y - y की पावर n-1 dy, y से y कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 की पावर n-1 1 ही होगा, तो ये हमारे पास हो, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा ये, तो 0 to infinity y की पावर m-1 अपॉन 1 + y की पावर m + n dy, या इसको x की टर्म में अगर हम लिखेंगे तो 0 to infinity x की पावर m-1 अपॉन 1 + y m + n dx, सॉरी 1 + x, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये जो दूसरा फॉर्मूला है हमें डायरेक्ट याद रखना है, पर ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से ही बना है। x, इस फॉर्मूले में अगर हम x की जगह y अपॉन 1 + y अगर प्रतिस्थापित करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा फॉर्मूला। अब इसका तीसरा फॉर्मूला होता है बीटा फंक्शन का, बीटा mn = 2 0 to π/2 sin 2m-1 थीटा cos 2n - 1 थीटा d थीटा, ये इसका तीसरा फॉर्मूला होता है। बीटा mn = 2 लिमिट 0 to π/2 sin 2m-1 थीटा cos की पावर 2n - 1 थीटा d थीटा। ये फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूले से ही आया है, तो हम जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है या जो पहला फॉर्मूला है उसमें हम x की जगह sin स्क्वायर थीटा अगर रिप्लेस करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे हम, प्रतिस्थापित करने पर तो उसमें इसका जब अवकलन करोगे तो dx = इसका हो जाएगा 2 sin थीटा, और sin का हो जाएगा cos थीटा d थीटा। ये दोनों मान समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो हमारे पास बीटा mn की वैल्यू आएगी, लिमिट देखेंगे अभी क्या आएगी, उससे पहले x की जगह sin स्क्वायर थीटा यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा की पावर m-1, यहाँ पे 1 - x की जगह sin स्क्वायर थीटा की पावर n-1 और dx की जगह 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, ठीक है। अब इसको सरल कर लेते हैं, इधर करता हूं मैं सरल, इसको सरल कर पहले इसकी लिमिट देख लेते हैं। तो जब यहाँ x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे
तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और वो किसका मान होता है, साइन 0 का। तो यहाँ तो हो जाएगा लोअर लिमिट इसकी हो जाएगी 0, अपर लिमिट क्या होगी, तो जब x की जगह हम यहाँ अपर लिमिट के लिए 1 रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और ये 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई/2 की, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई/2, तो इसकी अपर लिमिट पाई/2। ठीक है, अब इसको सरल करके लिखते हैं यहाँ पे, तो सीधा ही सरल करता हूँ मैं इसको, 0 to पाई/2, ये हो गया साइन स्क्वायर और इन दोनों का घात की घात है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, तो साइन 2m-2 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके ऊपर ये पावर है तो इसको हम लिखते हैं cos 2n-1 थीटा। ये जो 2 था इसको हम बाहर लिखते हैं यहाँ पे, और साइन थीटा cos थीटा d थीटा, और सरल करें इसको तो 0 to पाई/2 साइन, यहाँ साइन 2m-2 इसकी पावर है और यहाँ पे 1 है, इसमें जब एक जोड़ोगे आप तो साइन 2m-1 थीटा, ऐसे ही cos में एक पावर जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ 2n-2 था, ठीक है, इससे जब करोगे आप तो ये हो जाएगा cos, एक पावर हम इसमें जोड़ेंगे तो 2n-1 थीटा d थीटा, और ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये जो अभी आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये इसका बीटा फंक्शन का तीसरा फॉर्मूला है, ये भी इसी फॉर्मूले से बना है, तो मेन तो ये फॉर्मूला है इसका मुख्य, और इसी फॉर्मूले में अगर हम x की जगह y/1 + y रिप्लेस करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और यदि x की जगह sin स्क्वायर थीटा रिप्लेस करेंगे हम तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। हमने अब तक बीटा फंक्शन के 3 फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा है और मैंने वो तीनों फॉर्मूले यहाँ साइड में लिख लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm, यानी बीटा mn और बीटा nm की जो वैल्यू है वो बराबर होती है। सिद्ध करते हैं इसको, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बीटा mn, इसका फॉर्मूला अभी जो आपको मैंने बताया था वहां लिखा हुआ है। पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, 0 to 1 x की पावर n-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx। इस फॉर्मूले में यदि हम x की जगह 1 माइनस y रिप्लेस करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे हम, तो इस x अवकलन करोगे इनका तो माइनस dy, dx इज इक्वल टू माइनस dy। इसमें जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा, जब आप लिमिट इसकी देख लेते हैं, पहले x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, और जब x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 0। x की जगह 1 माइनस y रखोगे तो 1 माइनस y की पावर m-1, और यहाँ पे 1 माइनस x की जगह 1 माइनस y रखोगे तो इस माइनस की वजह से 1 माइनस का हो जाएगा और ये y प्लस का n-1 dx, dx की जगह माइनस dy तो माइनस dy, तो यहाँ 1 से 1 ये कट जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और इस लिमिट को अगर हम आपस में चेंज कर देंगे तो उससे एक माइनस बाहर आएगा। अगर इस लिमिट को हमने आपस में चेंज कर दिया तो एक माइनस बाहर आएगा, उससे ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। इस y को पहले लिखता हूँ, तो y की पावर n-1 1 माइनस y की पावर m-1 dy। ठीक है, x में अगर इसको लिखें तो 0 to 1 x की पावर n-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx। तो अब आप देखोगे कि इस फॉर्मूले में यहाँ पहले m था और
यहाँ n था तो ये बीटा mn था। अब यहाँ x की पावर n माइनस 1 है, तो जो x की पावर वाला है उसको एक प्लस करके हम लिखते हैं यहाँ, तो पहले आएगा n और फिर 1 माइनस एक्स की जो पावर है उसमें पावर में एक प्लस कर देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका बनेगा, बीटा nm का, और किसको लेके चले थे हम, बीटा mn, यानी यहाँ से ये प्रूव हो गया कि बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm, यानी बीटा mn बीटा nm के बराबर होता है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद ये हमारा बीटा फंक्शन था जिसके हम 3 फॉर्मूले और इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले गामा फंक्शन की परिभाषा। गामा फंक्शन की को ऐसे लिखा जाएगा, इसकी लिमिट होती है 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 और e की पावर में माइनस x, यहाँ जो फंक्शन होता है, यहाँ जो होता है चर वो लिखा जाएगा यहाँ e की पावर में dx, ठीक है। और इस गामा फंक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, गामा n, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया गामा n बराबर 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। ये गामा फलन का सूत्र होता है, याद रखना ये। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहली इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो है गामा n प्लस 1। पहले मैं प्रूफ करता हूं कि वो होता क्या है, फिर अपने बताएंगे क्या आएगा इससे। तो गामा n प्लस 1 का अगर फॉर्मूला हम इसी रूप से लिखें तो यहाँ पे जो x की पावर जो होती है उसमें पावर में एक प्लस करेंगे अगर, तो हमारे पास वो गामा के अंदर होता है। ऐसे ही अगर गामा के अंदर n प्लस 1 है तो यहाँ x की पावर क्या होनी चाहिए, n, इससे एक कम, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x dx, ठीक है। तो इसको जब आप गामा के अंदर लिखोगे तो इसकी पावर जो भी है ना x की, उसमें एक जोड़ा जाता है। इसकी पावर n है तो n प्लस 1, इसकी पावर n माइनस 1 है, उसमें एक जोड़ोगे तो n। अब अगर हम इसका समाकलन करें, खंड से समाकलन, तो फर्स्ट और सेकंड काउंट कर, फर्स्ट और सेकंड मान के समाकलन जब करेंगे तो पहला तो वैसे का वैसे ही लिखते हैं हम, और दूसरे का समाकलन करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x माइनस 0 टू इंफिनिटी, पहले का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, दूसरे का समाकलन e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x dx, और फिर पूरे का इसका समाकलन, ठीक है। इस पे लिमिट लग जाएगी, इसकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी। अब इसको आगे सरल करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस x की पावर n e की पावर x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी माइनस, और ये माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस, इस n को बाहर ले लेते हैं, इसकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। इसमें जब आप लिमिट रखोगे ये, तो अगर इंफिनिटी रखोगे तो नीचे 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0, और 0 रखोगे तो भी ये वैल्यू 0 आएगी। तो इस पूरे फंक्शन का मान तो 0 आएगा, प्लस n 0 टू इंफिनिटी, और ये जो फंक्शन है ये क्या है, गामा फलन ही तो है, तो ये हो जाएगा गामा n, ठीक है। यानी इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n। गामा n प्लस 1 का मान n गामा n होता है, यानी गामा 6 की जो वैल्यू है वो आएगी 5 गामा 5, ठीक है, ओके। इस प्रकार एक और फॉर्मूला इसमें ध्यान रखना आपको कि गामा n प्लस 1 बराबर होता है फैक्टोरियल n।
ये भी याद रखना है, इसी फॉर्मूले से ही आएगा वो, क्योंकि इसमें आगे हम क्या करेंगे, गामा 6 देखना है तो गामा 5। अब इस गामा 5 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 गामा 4, फिर गामा 4 को हम लिख सकते हैं 5 × 4, गामा 4 को हम 3 गामा 3, फिर 3 को लिख सकते हैं 2 गामा 2, 2 गामा 2, गामा 2 को लिख सकते हैं 1 गामा 1, तो 1 इंटू में 1 और गामा 1, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 3 2 1, इन सबका मल्टीप्लाई मतलब फैक्टोरियल 5। तो गामा 6 बराबर फैक्टोरियल 5 आया है, यानी इसमें जो गामा n+1 है वो फैक्टोरियल n के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि गामा 1 की वैल्यू 1 क्यों हुई। तो गामा n की जो फॉर्मूला है उसी में हम n की जगह अगर 1 रखें तो गामा 1 बराबर क्या आएगा, 0 to infinity। यहाँ n की जगह अगर आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर 0 e की पावर -x dx, ये x की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो गामा 1 बराबर 0 to infinity e की पावर -x dx। इसका करोगे इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा -e की पावर -x 0 to infinity। तो आप इसमें लिमिट रखोगे तो सबसे पहले इंफिनिटी रखोगे तो e की पावर -इंफिनिटी प्लस e की पावर -0, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, जो कि हमने यहाँ पे रखा था। तो इसकी दो प्रॉपर्टी हमने देख ली गामा फंक्शन की। सबसे पहले गामा n+1 बराबर n गामा n होता है, दूसरा गामा n+1 बराबर होता है फैक्टोरियल n के। एक फॉर्मूला और देखते हैं अब हम, अगर हमें 0 to infinity x की पावर n-1 और e की पावर -ax dx इस प्रकार से अगर दिया हो, यानी x के गुणा में कोई एक संख्या a भी दे रखी हो, तो इसका मान क्या आएगा वो देखना है। तो ये देखने के लिए हम जो ऊपर ये समीकरण नंबर 1 है उसमें हम 1 में x की जगह ay रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर dx बराबर a dy, समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो लिमिट तो वही रहेगी, x की जगह x की वैल्यू 0 है तो y की भी 0 ही होगी, और x की वैल्यू अगर इंफिनिटी है तो y की भी इंफिनिटी होगी। x की जगह a y की पावर n-1 e की पावर -ay dx की जगह ये रखेंगे हम a dy। a की पावर यहाँ से n-1 और एक a ये हो गया, तो a की पावर n 0 to infinity, y की पावर n-1 और यहाँ से e की पावर -ay dy। या x में अगर हम लिखना चाहें इसको तो a की पावर n 0 to infinity x की पावर n-1 e की पावर -ay dy। और बराबर किसके है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे ना हम, तो गामा n, इसमें हमने x की जगह ay रखा था यहाँ, तो गामा n का मान था ये, तो गामा n बराबर ये आ गया, यानी 0 to infinity ये जो वैल्यू है इसका मान क्या आएगा, a की पावर n बटे में आ जाएगी, यानी इसका जो मान होता है वो होता है गामा n a की पावर n। एक ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो हमने आज बेसिक बीटा और गामा फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। बीटा फंक्शन में सबसे पहले बीटा फंक्शन का फॉर्मूला, उसके बाद में उसके दो फॉर्मूले और देखे, ये दोनों फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बनते हैं, ये भी देख लिया। उसके बाद उसकी एक प्रॉपर्टी कि बीटा mn बराबर होता है बीटा nm के,
फिर हमने गामा फंक्शन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं। फिर गामा n+1 जो अभी हमने लिखा था प्रॉपर्टीज में, गामा n+1 बराबर होता है n गामा n। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी गामा n+1 बराबर फैक्टोरियल n। और उसके बाद इस टाइप की अगर फंक्शन हो जहां e की पावर में x के साथ में कोई संख्या हो तो उसमें गामा फंक्शन को कैसे काम में लेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में हम इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, बीटा और गामा फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।